Hello all, welcome back to Made Legally. This is the second part whereby we'll be covering Chhattisgarh local GK. In the first part, we have covered the history as well as the state related names given to the tree, bird, everything. Other than that, we have tried to cover the geographical important pointers regarding the Chhattisgarh state. We have also covered the state symbol and the different names given, the largest drainage system, highest peak, mountain ranges, everything we have covered. Now going ahead with today's class, this will be the last part of Chhattisgarh local GK, as this is very important. Why? Because we have covered the most important pointers which are important for our Chhattisgarh judicial services examinations के prelim point of view से. I don't feel like giving you various pointers. मेरा बस चलता तो मतलब मैं चाहती तो मैं आपके लिए 10 पार्ट्स 11 पार्ट्स जो कि और डिफरेंट लोग कर रहे हैं वो मैं करती, बट दैट इज ऑफ नो यूज. वाई? बिकॉज जो इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ाना, आपको गाइड करना एज ए मेंटोर, वो इम्पोर्टेंट होता है रादर देन आपको इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना. यू ऑलरेडी हैव अ बल्क ऑफ लॉ सब्जेक्ट्स विद यू. सो उसके साथ साथ अब आपको हम जीके के लिए भी इतना वाइड सिलेबस या वाइड चीजें पढ़ा दे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो वील इन दिस क्लास बी कवरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स. Make sure you have watched the earlier session. The link of the PPT is already given in that description of that earlier session. So make sure you download it, क्योंकि कुछ glitch हुआ था जिसकी वजह से वो PPT move नहीं कर रही थी, though the session was very nice. Now moving ahead with today's class. So first DG, Directorate General of Police, was श्री मोहन शुक्ला. अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप जीके के खुद से पढ़ रहे हो या कहीं पर से भी पढ़ रहे हो, आपको फर्स्ट, लास्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये 5-6 चीजें आपको पता होनी चाहिए. सिर्फ फोकस मत करिएगा कि फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल पता है तो चीज खत्म होगी, नहीं, आपको करंट का भी पता होना चाहिए. तो फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल जो थे पुलिस के वो थे मोहन शुक्ला. अभी के जो है वो है अरुणदेव गौतम. फर्स्ट गवर्नर वॉज दिनेश नंदन साहे. करंट गवर्नर इज रमिन देका. मेक श्योर यू रिमेंबर दीज नेम. कोई शॉर्टकट नहीं है नाम को याद रखने का, आपको खुद याद करना पड़ेगा. और वो आप कैसे याद करेंगे? लिख कर. मेक श्योर यू हैव द रजिस्टर इन अ पेन विद यू एंड यू आर राइटिंग एवरीथिंग विच इज टोल्ड इन दिस सीरीज. मूविंग हेड, द फर्स्ट सीएम वॉज अजीत प्रमोद कुमार जोगी. द करंट सीएम इज विष्णुदेव साय. फर्स्ट सीजे वॉज जस्टिस W.A. मून. करंट सीजे चीफ जस्टिस इज जस्टिस रमेश सिन्हा. आई होप आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहां पर सिचुएटेड है. इफ नॉट तो आप प्लीज फर्स्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जी के देख लीजिएगा. फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर वॉज अजय कुमार सिंह एंड नाउ द करंट इज योर ठाकुर राम सिंह. सिंह है तो कुछ याद रखिएगा. अजय कुमार सिंह पहले थे, अभी ठाकुर राम सिंह है. फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर अपॉइंटेड जो थे वो थे कैप्टन एडमंड. कैप्टन एडमंड वॉज द फर्स्ट ऑफिसर अपॉइंटेड. मैंने सिर्फ एक ये पॉइंट रखा है, बहुत सारी चीजें थी इससे रिलेटेड, ब्रिटिश एरा रिलेटेड, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मूविंग अहेड, द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर वाज गीता देवी सिंह एंड द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज मिनी माता. मेक श्योर यू रिमेंबर, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर जो थी वो थी आपकी गीता देवी, और जो फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MP थी वो थी मिनी माता. इसी मिनी माता को लेके एक अवार्ड भी चलता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है. फर्स्ट लॉ कॉलेज यू ऑल्सो नो हिदायतुल्लाह NLU जो कि रायपुर में है. फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंदिरा यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड म्यूजिक जो कि खैरागढ़ में है, 1956 में बनी थी. फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी महर्षि यूनिवर्सिटी बिलासपुर की. और फर्स्ट मेडिकल कॉलेजेस पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर का. मेक श्योर यू रिमेंबर द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज नेम प्लस द एरिया वेयर इट बिलोंग्स टू, क्योंकि मैंने देखे हैं क्वेश्चंस आए हैं आपके APO में, जैसे कि जुडिशरी के लिए तो ये फर्स्ट टाइम है कि जीके उन्होंने इंक्लूड की है, बट पहले वो APO में भी जीके रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे. तो उसमें मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं, जो MP का पैटर्न जो फॉलो हुआ है, उसमें ज्यादातर वो लोग फर्स्ट यूनिवर्सिटी नेम लेंगे, जैसे महर्षि यूनिवर्सिटी लिख दिया, पूछेंगे कहाँ पर सिचुएटेड है. तो रिमेंबर दैट कि आपको महर्षि यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसका जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वो भी याद रखना है, एंड प्लस ईयर ऑल्सो. मूविंग एड, द गांधी ऑफ छत्तीसगढ़ इज पंडित सुंदरलाल शर्मा. वाल्मीकि ऑफ छत्तीसगढ़ इज गोपाल मिश्रा. वाराणसी ऑफ छत्तीसगढ़ खारुड को कहते हैं, और कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ चैतुरगढ़ को कहते हैं. शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ मेनपत को कहते हैं. रिमेंबर दीज 5-6 पॉइंटर्स. गांधी कौन है, वाल्मीकि, वाराणसी किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, कश्मीर और शिमला किस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस
इन सब पार्ट से आता है। ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ इज देवरानी जेठानी टेम्पल, जो कि तालागांव बिलासपुर में है। ठीक है, ओल्डेस्ट टेम्पल देवरानी जेठानी, जो कि तालागांव बिलासपुर में है। नॉलेज कैपिटल जो छत्तीसगढ़ की है वो है भिलाई में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, भिलाई। सिटी ऑफ पॉन्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, सिटी ऑफ पॉन्ड्स, सिटी ऑफ टेम्पल। सिटी ऑफ पॉन्ड्स है आपका रतनपुर बिलासपुर, और सिटी ऑफ टेम्पल्स अरंग है रायपुर। यहां पर अरंग है, कहीं कहीं क्वेश्चन पेपर्स में मैंने औरंग भी देखा है, ओ हो सकता है एक ही जगह, औरंग या अरंग, तो मेक श्योर यू रिमेंबर, अरंग हो चाहे औरंग हो, आपको यही मार्क करना है, सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ पॉन्ड्स। यही एमपी में भी बहुत पूछा जाता है कि सिटी ऑफ पॉन्ड्स कौन सी है, तो अब यही छत्तीसगढ़ के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बन जाते हैं। सिटी ऑफ पॉन्ड्स रतनपुर बिलासपुर एंड सिटी ऑफ टेम्पल्स अरंग रायपुर। टमाटो कैपिटल है आपका लुदेंग जशपुर में, लुदेंग जशपुर में आपका टमाटो कैपिटल लाई करता है। मूविंग अहेड, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो रायपुर है। हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन जो है वो भी रायपुर की है। लोएस्ट फीमेल पॉपुलेशन है नारायणपुर की, तो हाईएस्ट रायपुर, लोएस्ट नारायणपुर। फीमेल पॉपुलेशन भी रायपुर और नारायणपुर की है। मेल पॉपुलेशन भी सिमिलर बेसिस में, हाईएस्ट है आपकी रायपुर में और लोएस्ट है नारायणपुर में। अब मैंने आपके लिए इतनी बार फीमेल, मेल, हाईएस्ट, लोएस्ट इसलिए लिखा है कि आपको चीजें याद रहे। आपको बस दो चीजें याद रखनी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन रायपुर की है तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है तो फीमेल और मेल भी दोनों की होगी, और लोएस्ट है जो कि वो नारायणपुर में, तो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 991:1000 का सेक्स रेशियो है, मतलब फीमेल्स 991 है और मेल हमारे पास 1000 है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है कोंडागांव एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो है रायपुर का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कोंडागांव एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो इज इन रायपुर। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट रायपुर है, having the highest district with the female and male population but having the lowest sex ratio, तो रायपुर में lowest sex ratio है and most populated district है। अब district with the highest literate population, literacy rate सबसे ज्यादा highest का है वो रायपुर में, highest population है तो रायपुर में highest literacy rate भी है। least population नारायणपुर में है तो least literacy rate भी नारायणपुर में। similarly with the male and female also, highest female literacy रायपुर, lowest literacy नारायणपुर। रैंक ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, कौन से रैंक में फॉरेस्ट कवर कितना ज्यादा है? थर्ड रैंक में हमारा छत्तीसगढ़ आता है। फर्स्ट रैंक में क्या आता है ये आपको पता करना है। मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश या तो आपका एमपी। तो अब आप याद मतलब मुझे ढूंढ के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है किस स्टेट का, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है वो नारायणपुर में। अब एक चीज अब आपको कैसे याद करेंगे, लिंकिंग करनी है, कैसे लिंक करेंगे? डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर नारायणपुर। अब जब फॉरेस्ट कवर ज्यादा तो फॉरेस्ट में तो लोग रहेंगे नहीं, उसी हिसाब से इसी में ही लोएस्ट यहाँ पर क्या हो गई, लिटरेसी रेट भी हो गया, लोएस्ट पॉपुलेशन भी हो गया, क्योंकि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हमारा नारायणपुर में है। अब याद रहेंगी चीजें, नारायणपुर में क्योंकि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है इसीलिए लीस्ट पॉपुलेशन एंड लीस्ट लिटरेसी रेट भी है। अब लीस्ट फॉरेस्ट बाय एरिया कहां पर किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपका लीस्ट फॉरेस्ट कवर है, मैक्सिमम आपका नारायणपुर में। फिर डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, याद रखिएगा पहला क्वेश्चन जो जनरल हम अभी कर रहे हैं वो फॉरेस्ट कवर का कर रहे हैं। अब है रिजर्व फॉरेस्ट मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट में, दंतेवाड़ा। याद रखिएगा मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट दंतेवाड़ा, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज इन नारायणपुर। डिस्ट्रिक्ट विद द लीस्ट रिजर्व फॉरेस्ट इज कोरबा, डिस्ट्रिक्ट विद द लीस्ट फॉरेस्ट एरिया इज दुर्ग। रिजर्व फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस होता है। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इज सरगुजा। सरगुजा इज द मैक्सिमम जहां पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। स्टेट का ओनली प्रोजेक्ट टाइगर जो एक नेशनल पार्क है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि दंतेवाड़ा में है। तो दंतेवाड़ा में आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है एक ही चलता है, वो है नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रावती नेशनल पार्क का। मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है, दंतेवाड़ा। टाइगर प्रोजेक्ट कहां चल रहा है, इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि दंतेवाड़ा में ही है। अब कितने टाइगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट्स वो है आपके 3, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीतानंदी उदंती टाइगर रिजर्व एंड अचनाकर
अचनाकमर टाइगर रिजर्व। तो ये 3 मेरे ख्याल से आपके नाम तो नहीं पूछे जाएंगे कौन कौन से, पर याद रखिएगा कि ये एक पूरे स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 3 हैं। फाइन, टाइगर रिजर्व्स 3 है, बट ओनली टाइगर रिजर्व जो है, जो कि एक ही नेशनल पार्क है टाइगर को रिलेटेड, वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। अब स्टेट का सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि है अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, 2005 में डिक्लेयर हुआ था। तो ओनली बायोस्फीयर रिजर्व इज इन अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अचनाकमर में आपका ये आपका बायो रिजर्व है। कितने नेशनल पार्क्स हैं? 3 नेशनल पार्क्स हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो इंद्रावती नेशनल पार्क है, और यही आपका क्या बन जाता है, दंतेवाड़ा में है आपका टाइगर रिजर्व। लार्जेस्ट नेशनल पार्क किस स्टेट में? इन द स्टेट ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो कौन से हमारे जो छत्तीसगढ़ स्टेट में लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आपको कहीं कहीं क्वेश्चंस में गुरु घासी राम भी मिल सकता है, गुरु घासी राम नेशनल पार्क या गुरु घासी दास। तो दास के आगे ही आगे राम लिख लीजिए, जैसे कि आपको याद रहे। संजय, इसको संजय भी बोलते हैं, तो कोई भी नाम आपके पास आ सकता है। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो गुरु घासीदास है। स्मॉलेस्ट है आपका कंगर घाटी नेशनल पार्क। तो हमारे पास टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 3। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 11। और अगर आप देखें तो 3 नेशनल पार्क कौन कौन से है वो आपके सामने, इंद्रावती, गुरु घासीदास एंड कंकर घाटी। तो ये 3 नेशनल पार्क है हमारे पास। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला में लार्जेस्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी है बादल घोल की, सबसे आपकी बादल घोट की स्मॉलेस्ट है। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सीता नंदी। ओल्डेस्ट आपकी है सीता नंदी, याद रखिएगा ये चीजें। तो लार्जेस्ट तमोर पिंगला, स्मॉलेस्ट बादल घोल, और ओल्डेस्ट इज सीता नदी। अब स्टेट की न्यूएस्ट कौन सी है? वो है भोरम देव। भोरम देव इज द स्टेट्स न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल 11, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट। आपको ये 4 चीजें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर भी पूछ लेते हैं, और ये जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाली जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, वो भी पूछ लेते हैं। मैंने यहाँ पर ईयर ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट का इसलिए लिख दिया क्योंकि डिफिकल्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर को इस पे भी फोकस कर लिया जाता है। चलिए मूव ऑन। स्टेट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इज उरला, जो कि रायपुर में है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेंटर उरला में। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है वो है सिलतारा में, रायपुर में। फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन रायपुर है। लेटेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन राजनांदगांव है। राजनांदगांव में आपकी लेटेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपकी रायपुर में है। द बायोटेक पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन अंबिकापुर, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, अंबिकापुर में आपका फर्स्ट बायोटेक पार्क कहते हैं अंबिकापुर को। आईटी पार्क कहा जाता है नया रायपुर को, और लॉजिस्टिक्स पार्क रायपुर को कहा जाता है। तो बायोटेक पार्क अंबिकापुर, आईटी पार्क इज नया रायपुर, लॉजिस्टिक्स पार्क इज रायपुर। राइस रिसर्च सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइस रिसर्च सेंटर आपकी लभंडी में है, रायपुर में ही। और टमाटो रिसर्च आपका मेनपट में। टमाटो रिसर्च सेंटर मेनपट। हमने टमाटो रिलेटेड एक और चीज पढ़ी थी, जो कि ये थी, टमाटो कैपिटल कौन है? लुंदेक जशपुर। टमाटो कैपिटल आपका लुंदेक है, और आपका टमाटो रिसर्च सेंटर मेनपट में है, याद रखिएगा। मेनपट रिलेटेड हमने एक और चीज पढ़ी थी, अभी उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि याद रहे। शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ मेनपट है, ये रही शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ मेनपट है, और मेनपट में ही आपका टमाटो रिसर्च सेंटर भी है। मूविंग अहेड। ओल्डेस्ट एनिमल मार्केट कहां पर है? रतनपुर, बिलासपुर में। एंड लार्जेस्ट एनिमल मार्केट है भैंसतन में आपकी लार्जेस्ट एनिमल मार्केट है। अब स्टेट की पोजीशन इन फिश की प्रोडक्शन में क्या है? 5th नंबर पे है। कंट्री पे छत्तीसगढ़ 5th रैंक पे फिश की प्रोडक्शन करता है। स्टेट का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा था? हसदेव बांगो।
हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, या तो आप मिनी माता प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो था हसदेव भांगो प्रोजेक्ट था, या तो मिनी माता प्रोजेक्ट। स्टेट का बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो है महानदी प्रोजेक्ट। आई एम सो सॉरी, स्टेट का बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है महानदी प्रोजेक्ट। आपको पता है लार्जेस्ट जो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर जो बहती है वो है महानदी। महानदी को ही गंगा ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। लॉन्गेस्ट डैम जो है वो है गंगरेल रविशंकर डैम। लॉन्गेस्ट डैम जो है वो रविशंकर डैम है। मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है जांजगीर चंपा में, एंड मिनिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो नारायणपुर में। नारायणपुर में डिस्ट्रिक्ट वो इतना मिनिमम क्यों, क्योंकि वो फॉरेस्ट कवर है वहां पर, तो वो इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कमिंग टू द लास्ट ऑफ द पॉइंटर्स, हेड ऑफिस ऑफ द सदर्न कोल फील्ड इज बिलासपुर। हेड ऑफिस सदर्न कोल फील्ड का कहाँ है? बिलासपुर में। अब जैसे ये मिनरल्स हैं, छत्तीसगढ़ को मिनरल का सबसे रिसोर्सफुल कोई स्टेट है वो मिनरल रिलेटेड रिसोर्सफुल आपका छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। उसी हिसाब से टिन, मिका एंड आयरन ओर प्रोडक्शन जो होता है वो मेनली किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में होता है। टिन, मिका एंड आयरन, और गोल्ड और क्वार्ट्साइट जो होता है वो है राजनांदगांव में। Alexander and diamond reserve. Alexander is a kind of very precious metal itself. तो Alexander and diamond reserve जो फाउंड होते हैं वो होते हैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तीन आपको मैंने मिनरल रिलेटेड चीजें भी बताई हैं जो कि पिछली बार या आप कह सकते हैं आने वाले समय में इंपॉर्टेंट बन जाती हैं फॉर योर प्रीलिम पर्सपेक्टिव। मेक श्योर यू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। इसके साथ हमारा ये क्लास भी यहाँ पर एंड होता है। ये सब पॉइंटर्स आप याद रखिए, एक बार लिख लीजिए तो आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। आई होप यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you'll get the notification whenever we'll be uploading a new video regarding your judicial service examination or for your law related questions. हमने एक न्यू रील्स पे न्यू रील्स अपनी अपलोड करना स्टार्ट किया जहां पर हम आपको बिल्कुल न्यू रिगार्डिंग एमसीक्यूज देते हैं। फर्स्ट डे इज एमसीक्यू अपलोड होगा एंड नेक्स्ट डे उसका एक्सप्लेनेशन और उसका करेक्ट आंसर अपलोड होता है। मेक श्योर आप वो रील्स को देखें और उस पर अपना क्वेश्चन आंसर को कमेंट करें। उससे आपकी नॉलेज प्लस आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। एंड आई होप this video was helpful to you, and with this I'll end the session for today. Thank you so much.